नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़े सवालों पर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आपको सुरक्षित रखना, आपको स्वस्थ रखना। और इसी अंक में, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं डेंगू के कारण, लक्षण और बचाव। ये हमारा आज का विषय है। विशेषज्ञ से मैं आपका परिचय करा दूं, लेकिन पहले बता दूं कि हमारे आज के विशेषज्ञ परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक जाना माना चेहरा है हमारे प्रदेश के, हमारे अंचल का। औपचारिकता पूरी करते हुए मैं आपको मिलवाती हूं हमारे आज के विशेषज्ञ से। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुभाष मिश्र जी। नमस्कार। आप संचालक हैं महामारी नियंत्रण। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं ये भी आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि डॉक्टर सुभाष मिश्र जी जो हैं, ये एक नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन चूंकि आज का हमारा विषय डेंगू पर केंद्रित है, इसलिए आज हमारी चर्चा जो है वो पूरा जो फोकस है वो सिर्फ डेंगू पर होगा। डॉक्टर साहब, चर्चा शुरू करते हुए मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि डेंगू कैसे फैलता है? देखिए, डेंगू एक वायरस संक्रमण है और ये बरसात के मौसम में फैलता है जी। एक वायरस की वजह से ये बीमारी होती है और जिसको एडीज मच्छर फैलाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को संक्रमित एडीज मच्छर काट लेता है तो उसे ये बीमारी हो जाती है जी। और उसको दूसरा मच्छर काटता है तो उस मच्छर के जरिए ये बीमारी अन्य लोगों को भी फैल जाती है। अच्छा। तो धीरे धीरे ये बीमारी किसी क्षेत्र विशेष में संख्या बढ़ने की वजह से पेंडेमिक, एपिडेमिक या एंडेमिक का रूप धारण कर लेती है। तो वायरस की बीमारी है, मच्छर के काटने से होती है और ये खास प्रकार का मच्छर होता है एडीज नाम का, तो उसकी वजह से होती है। कहा जाता है कि जो डेंगू के मच्छर हैं ये सिर्फ दिन में अटैक करते हैं, तो इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, बिल्कुल सही जानकारी है आपकी जी। मच्छरों की कई प्रकार होते हैं, जिसमें से एक एडीज मच्छर है। तो एडीज इजिप्टाई ये एक कॉमन मच्छर है जो कि एडीज श्रेणी का है और डेंगू बीमारी को फैलाता है। ये दिन में ही काटता है ना। इस मच्छर की खासियत ये है कि ये दिन में काटता है। दूसरी खासियत ये है कि बहुत तेजी से उड़ता है ये। अच्छा। सामान्य मच्छरों की तुलना में इसके उड़ने की गति तेज है। तीसरी बात यह है कि पैरों को काटता है और ये मच्छर धारीदार होता है। इसे टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। सफ़ेद सफ़ेद इसमें धारियां दिखाई देती हैं शरीर में। हाँ। और ये दीवारों पे नहीं बैठता है। अच्छा। ये टेबल या किसी भी सतह के नीचे छुपा हुआ रहता है और दिन में काटने वाला मच्छर जो भी है वो एडीज होगा और वो खतरनाक होगा, ये हमें मान के चलना चाहिए। कोई भी बीमारी जो मच्छर के काटने से फैलती है संघातक भी हो सकती है और संक्रामक रहते हैं ज़्यादातर। तो मच्छरों से बचाव और बीमारी से बचाव, ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। डेंगू से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला बचाव हमें मच्छर से करना होगा, है ना जी। मच्छर से हम बचाव करने के लिए मच्छरों से अपने आप को सुरक्षित रखें। दूसरा प्रयास ये करें कि हमारे आसपास मच्छर पनपने ना पाएं और तीसरा प्रयास ये करें कि मच्छर जहाँ पनपते हैं, जहाँ अंडे देते हैं, जहाँ पर उनका ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, तो उनको नष्ट किया जाए, उन्हें मौका न दिया जाए कि वो पनप सकें। तो मच्छरों से बचने के लिए हम लोग फॉगिंग करते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं तो उनको फॉगिंग करके मारा जाता है जी। वो वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरा प्रयास करते हैं कि मच्छरों से अपने आप को बचाइए, तो पूरी बांह के कपड़े, है ना जी, और पेंट पहनना है, खुला नहीं रखना है। इसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं जी, है ना, जो टिकिया के रूप में कुछ तेल भी होता है जिसको जलाया भी जाता है और बिजली से चलने वाले कुछ उपकरण हैं जो मॉस्किटो को भगाते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा जो बहुत सुरक्षित माना जाता है वो है मच्छरदानी का उपयोग। बिल्कुल। मच्छरदानी भी दो प्रकार की होती हैं, एक सादी मच्छरदानी और एक दूसरी केमिकल युक्त होती है, मेडिकेटेड। LLIN बोलते हैं इनको। तो वो मेडिकेटेड होने से मच्छर अगर इस मच्छरदानी पर बैठता है तो वो मर जाता है। अच्छा। अन्यथा
अगर हम मच्छरदानी में सोते हैं रात हाँ। को, या हमने जैसी मच्छरदानी को उठा करके अंदर घुसने का प्रयास किया तो कुछ मच्छर भी अंदर घुस जाते हैं और फिर वो काटते रहते हैं। हाँ। तो LLIN या मेडिकेटेड मच्छरदानी में ये हाँ। फ़ायदा होता है कि हाँ। मच्छर उससे दूर रहता है। अच्छा। जिस घर में मच्छरदानी मेडिकेटेड है हाँ। तो उसको मॉस्किटो डेंसिटी कम करने का कारण भी माना जाता है। बिल्कुल। माने उस घर में भी मच्छर कम पाए जाएंगे। जी। मेडिकेटेड मच्छरदानी बनाने के लिए कंपनियां बनाकर बेचती हैं और जिनके पास सादा मच्छरदानी है हाँ। ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये व्यवस्था की गई है हाँ। कि उनको हाँ। केमिकल में भिगो करके निःशुल्क हाँ। वो आपको मेडिकेट करके दे देंगे। बिल्कुल। 6 महीने में इसको ये करना सुविधा होता कहाँ है। पर उपलब्ध होगी? ये जिला स्वास्थ्य कार्यालय हैं, हाँ। वहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ मलेरिया विभाग हैं, वहाँ पर ये व्यवस्था की गई है और शासन इसको निःशुल्क उपलब्ध कराता है। तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, अपने शरीर को ढक के रखें, मच्छरों को भगाएं, आसपास पनपने ना दें। तो पनपता कहाँ है ये मच्छर? जहाँ पानी ठहरा हुआ है वहाँ पर ये मच्छर पनपता है। डेंगू मच्छर की एक खासियत और है कि ये साफ पानी में पनपता है। अच्छा। गंदे पानी में, नाले वगैरह के पानी में जब तक वो ठहर के साफ ना हो जाए ये वहाँ अंडे नहीं देता। खास करके जो आर्टिफिशियल है, माने सीमेंट वगैरह की चीज़ें हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, रबर है, टायर है, यहाँ पर अगर पानी भरा हुआ है तो वहाँ पर ये मच्छर अंडे देता है और यहाँ से पनपता है। बिल्कुल। तो हमको इनसे बचाव करने के लिए सबसे पहले इसको खात्मा करना है। हाँ। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मच्छर को नहीं मारते हैं तो ये अपने आप भी 1-2 महीने में मर जाता है, उसकी आयु ही इतनी है। जी। लेकिन वो अंडे इतने दे के जाता है कि वो मच्छर कभी ख़त्म नहीं होते। बिल्कुल। तो हमें मच्छर मारने के अलावा हाँ। मच्छर के अंडों, लार्वा को नष्ट करना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। जी। तो उसके लिए पानी कहीं ठहरने ना दें। हाँ। अगर घर में पानी भरा हुआ है तो उसको ढाँक के रखें। मच्छर अंदर घुस नहीं पाएगा तो अंडे नहीं दे पाएगा। बिल्कुल। और तीसरा काम हमको ये करना चाहिए, एक नियम बना करके कि हर सप्ताह, है ना, बहुत सी जगह पर ये नियम बना हुआ है कि रविवार के दिन जहाँ भी घर में पानी है उसको फेंक देते हैं, फिर ताज़ा पानी भरते हैं जी। ताकि अगर वहाँ अंडे हों तो वो पनप ना पाए। तो ठहरा हुआ साफ पानी एडिज मच्छर के लिए अंडे देने का एक माध्यम है। बिल्कुल। तो मच्छर से बचना, अंडे को नष्ट करना, और लार्वा कई बार दिखते हैं। हाँ। पानी ठहरा हुआ है तो आपने देखा होगा कि उसमें काले रंग के लार्वा हैं, वो तैरते रहते हैं जी। और यही बड़े बन के मच्छर बन जाते हैं। रूप लेते हैं। और ये लार्वा को अगर आप पानी समेत फेंक देंगे तो मरेंगे नहीं जी। ये बह के दूसरी जगह जाके जिंदा हो जाएंगे। हाँ। तो लार्विसाइड उसमें डालना चाहिए। अच्छा। लार्विसाइड 2 तरह के होते हैं। एक तो केमिकल वाला होता है, टेमीफॉस कहते हैं हम लोग। ये नगर निगम के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसको वहाँ पानी में डालने के बाद जब लार्वा मर जाते हैं तो उसके बाद उसको फेंकते हैं। अच्छा। दूसरा, अगर लार्विसाइड हमारे पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। कोई भी जला हुआ तेल, डीजल, है ना, या कोई साधारण तेल भी हम उस पानी की सतह पर डाल देंगे तो 24 घंटे के अंदर वो मच्छर के जो लार्वा हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं और मर जाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक तरीका है लार्वा को नष्ट करना, अंडों को नष्ट करना, पानी को जमा नहीं होने देना और मच्छरों से बचाव करना। मतलब कहा जा सकता है कि स्वस्थ रहने के लिए सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। और जो छोटी छोटी बातें आपने बताई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो आपने बात बताई कि न सिर्फ घर में बल्कि घर के आसपास भी, बाहर भी हमें पानी भरने नहीं देना है, क्योंकि ये जो मच्छर हैं इसी में पनपते हैं। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि सामान्य बुखार है किसी व्यक्ति को या फिर वह डेंगू का बुखार है, इसमें फ़र्क कैसे किया जाए ताकि इलाज जो है वो समय से हो सके व्यक्ति का? मैंने डेंगू भी एक वायरल फीवर है, इसे लक्षण मिलते जुलते रहते हैं दूसरे वायरल फीवर की तरह। हाँ। कुछ फ़र्क होता है इसमें, जैसे इसमें बुखार आएगा, हाथ पैर में दर्द ज़्यादा होगा। अच्छा। सर्दी खांसी कम होती है। आँख के पीछे दर्द होना, हाँ, ये इसकी पहचान है। अच्छा। ठीक। अगर तेज बुखार है, हाथ पैर में दर्द है, आँख के पीछे दर्द हो रहा है,
जी मितला रहा है, खाली पेट होने की वजह से भी जी मितलाता है, और बुखार होने की वजह से भी एसिडिटी हो जाती है तो भी जी मितलाता है। तो ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। अब डेंगू है कि वायरल फीवर है, इसकी पहचान करने के लिए हमें किस क्षेत्र में ये मरीज मिला है इसको ध्यान देना रहता है। जी। जैसे अभी कोविड के भी केसेस पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए हैं। तो कोविड है, डेंगू है, जहाँ जहाँ पाए जा रहे हैं, अगर वहाँ पर किसी व्यक्ति को हाथ पैर में दर्द, बुखार, सर्दी, खांसी है, तो हमें इन बीमारियों की शंका दूर कर लेना चाहिए। तो हमें मलेरिया भी टेस्ट कर लेना है, डेंगू का भी टेस्ट करना है, कोविड का भी टेस्ट करना है, और ये अगर नेगेटिव हैं तो हमें वायरल फीवर मान के ट्रीटमेंट करना है। जी, मतलब कोई भी अगर बुखार सामान्य अगर व्यक्ति को लगता है कि उसे बुखार है तो वो उस बात को हल्के में ना ले, बल्कि तुरंत जा करके अपना ट्रीटमेंट करवाए और ये पता करे कि ये वायरल फीवर सामान्य है या फिर इसमें डेंगू के लक्षण। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है किसी भी बीमारी की कि उसकी सही पहचान होना। और उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि समय पर पहचान होना। जी। अगर हम बीमारी को पहचान लेते हैं तो हम उसका इलाज अच्छे से कर सकते हैं, साथ में हम उसको समय रहते ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या डेंगू के भी कई प्रकार होते हैं? जी, डेंगू का वायरस तो एक ही है, उसके सब टाइप्स हैं। अच्छा। डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। ये ऐसे 4 प्रकार के सब टाइप हैं जो सीरोलॉजिकल टेस्ट से पता लगाया जाता है। और डेंगू यदि पॉजिटिव है कोई मरीज तो वो रैपिड एंटीजन टेस्ट में भी पता लग जाता है, किंतु उसे कंफर्म नहीं माना जाता। डेंगू रैपिड टेस्ट है जिससे कि डेंगू होने की शंका होती है जी। तो ये अन्य वायरल फीवर में भी पॉजिटिव होता है, इसलिए इसे अपन डेंगू कंफर्म नहीं मानते, उसको तुरंत एलिजा टेस्ट के लिए भेजते हैं। अच्छा। जो मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल के कई वायरल लैब हैं यहाँ निःशुल्क ये सुविधा उपलब्ध है जी। जो जांच करके बताते हैं कि इनको डेंगू कंफर्म है। बिना एलिजा टेस्ट के डेंगू को कंफर्म नहीं माना जाता। जी जी बिल्कुल। अब डेंगू यदि पॉजिटिव आ गए हैं, एलिजा टेस्ट से कंफर्म भी हो गया, तो उस मरीज को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन में रख के उसका आगे का ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब, आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोकना चाहूँगी क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डेंगू होने के कारण, लक्षण और इसके बचाव पर। अगला प्रश्न मैं हमारे विशेषज्ञ से करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, शासन की तरफ से भी क्या कोई व्यवस्था की गई है डेंगू की रोकथाम के लिए? और मैं इसी में एक प्रश्न और भी जोड़ना चाहूँगी कि क्या जिस व्यक्ति को डेंगू है वो किस अस्पताल में जाए ताकि उसका सही तरीके से इलाज हो सके? ये डेंगू प्रतिवर्ष होने वाली ये बीमारी है, मौसम में होती है। बरसात के मौसम में जब मच्छरों का प्रजनन का समय रहता है तो ये बीमारी पाई जाती है। शासन लगातार प्रयास कर रहा है कि
डेंगू को नियंत्रण किया जाए, उसको रोका जाए और उससे किसी को गंभीर स्थिति निर्मित ना होने दिया जाए। इसमें शासन ने 3 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। एक तो निशुल्क जांच जी, एंटीजन टेस्ट सभी पीएचसी में उपलब्ध हैं, उनको निशुल्क जांच किया जा रहा है। इसके अलावा निजी अस्पतालों से भी जो सैंपल भेजे जा रहे हैं या सरकारी अस्पतालों से भी जो सैंपल एलिजा टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं, जो पुष्टिकरण के लिए टेस्ट किया जाता है, तो यह भी निशुल्क किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा मच्छरों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और सामाजिक संस्थाएं लार्विसाइड कंट्रोल कर रही हैं, सोर्स रिडक्शन कर रही हैं, मच्छरों से बचाव के बारे में लोगों को शिक्षित कर रही हैं। और बीमारी यदि हो गई हाँ, तो बीमारी हो जाने के बाद में उसका इलाज भी निःशुल्क उपलब्ध है। जी, ये इलाज जैसे अभी रायपुर में कुछ केसेस ज़्यादा मिले हैं, पूरे राज्य में कुछ संख्या में जो केसेस मिलते हैं, इस वर्ष रायपुर में ज़्यादा केसेस मिले हैं। इसमें शासन लगातार प्रयास कर रहा है कि ये संख्या को नियंत्रण किया जाए, बढ़ने ना दिया जाए। हाँ, तो यहाँ पर इलाज के लिए अलग व्यवस्था की गई है। जी, सभी शासकीय अस्पतालों में डेंगू का इलाज उपलब्ध है ही। हाँ, इसके अलावा 30 बिस्तर जिला अस्पताल रायपुर में हाँ, और 10 बिस्तर आयुर्वेदिक अस्पताल रायपुर में अलग से डेंगू के लिए रिजर्व किए गए हैं। मेकाहारा में भी ये उपलब्ध हैं, एम्स में भी ट्रीटमेंट इसका उपलब्ध है। हाँ, इसके अतिरिक्त निजी संस्थाएं जो अस्पताल चला रही हैं, उनके यहाँ भी डेंगू का इलाज करने के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना DKBSSY में इसका प्रावधान किया गया है। उसके पैकेज निर्धारित हैं। अगर कोई व्यक्ति को डेंगू है और किसी कारण से वो शासकीय अस्पताल में नहीं जा रहा है, तो वो निजी अस्पताल में भी अपना इलाज करवा सकता है। जहाँ तक डेंगू के इलाज का सवाल है कि क्या होता है, ये डेंगू का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, क्योंकि ये वायरल फीवर है। तो हमें इसे कॉम्प्लिकेट होने से बचाना रहता है। तो सबसे पहले पहचान करने के बाद उसे ऑब्जर्वेशन में रखना है, उस व्यक्ति को आराम करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि संक्रमित व्यक्ति को काटने से मच्छर संक्रमित हो जाता है और फिर दूसरे को फैलाता है। वही मच्छर जाके दूसरे व्यक्ति को भी काटेगा, तो उसमें दूसरे व्यक्ति में भी संभावना है कि वो भी संक्रमित हो सकता है। इसलिए मरीज को मच्छरदानी में दिन और रात रहना चाहिए जी, ताकि मच्छर उसको काट ना पाए। हाँ, यूजुअली सभी लोग रात में मच्छरदानी में सोते हैं, हाँ, लेकिन डेंगू के मरीज को दिन में भी मच्छरदानी में सोना है, अन्यथा उसको काट काट के वो मच्छर सबको फैलाएंगे। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण बात है जो सिखाने की रहती है, समझाने की रहती है और अपनाने की रहती है। समझाना सिखाना आसान है, अपनाने में कठिनाई जाती है। लेकिन अगर हमें डेंगू से बचना है तो इन नियमों का पालन करना होगा। बिल्कुल। डेंगू एक सामान्य वायरल बीमारी की तरह 5 दिन में ठीक भी हो जाता है। हमें आराम करना है, लिक्विड डाइट लेना है, ज़्यादा कड़ी चीज़ें नहीं खाना है, सुपाच्य चीज़ें खाएं, ज़्यादा मेहनत वाला काम ना करें, मल्टीविटामिन की गोलियां लेते हैं, मच्छरदानी में आराम करते हैं, तो 5 दिन में ये बीमारी ठीक हो जाती है। किंतु इसमें कभी कभी गंभीर लक्षण भी होते हैं, तो गंभीर लक्षणों की पहचान हमको करते बनना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है ना, आपको बुखार है, हल्का बुखार है, थोड़ी कमजोरी लगेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है, या आपका जी मिचला रहा है, उल्टी हो रही है बार बार, तो इस स्थिति में आपको अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। जी। शरीर में अगर लाल चकत्ते आ रहे हैं या नाक या मुंह से थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, तो ये भी गंभीर लक्षण माना जाता है। जी। गर्भवती महिलाएं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के रोगी, वृद्ध व्यक्ति, बहुत छोटे बच्चे, या जो किसी कारण से इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज में कैंसर के रोगी आते हैं, जो दवाइयाँ लेते हैं वो आते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अस्पताल में रह के इलाज कराना सुरक्षित रहेगा। कोई भी गंभीरता का लक्षण होने पर हमें तत्काल अस्पताल पहुंच जाना है। अस्पताल में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है और वो मरीज ठीक होकर के फिर से घर वापस आ जाएगा, एक सामान्य जीवन वापस से बिल्कुल जी सकते बिल्कुल। डॉक्टर साहब, थोड़ी देर पहले आपने कोरोना का जिक्र किया था, कोविड का जिक्र किया था। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यदि कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हुआ हो और बाद में उसे कुछ दिन के बाद डेंगू के लक्षण यदि उसमें दिखते हैं, तो क्या इस स्थिति में वह व्यक्ति कोरोना वैक्सीनेशन ले सकता है?
कोरोना पॉजिटिव जो भी व्यक्ति होगा तो उसे इंतजार करना रहता है ना, 6 हफ्ते के लिए उसको इंतजार करने के बाद ही वैक्सीन का लगाने का सिस्टम है। और ये वैक्सीन के बीच में कितना अंतराल होता है ये समय समय पर भारत सरकार निर्देशित करती है जी। तो फिलहाल उनको अगर कोरोना पॉजिटिव हैं तो उनको नहीं कराना होता। डेंगू यदि उसको है तो भी उसे रुकना चाहिए, और क्योंकि अभी एक वायरल फीवर है तो वो सावधानी पूर्वक भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ही उनको टीका लगाते हैं। संयोग से अभी अपने यहाँ टीकों की कोई कमी नहीं है और सभी व्यक्ति को टीका लगवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, खान पान के बारे में भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को कि डेंगू के मरीज़ को किस तरीके का खाना खाना चाहिए और उसके परिजन जो हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जो डेंगू का मरीज होता है तो बुखार की वजह से उसको कमजोरी लगती है, थोड़ा मुंह का स्वाद बदल जाता है, उसे खाने की इच्छा नहीं होती है, खास करके मसाले वाली चीज़ें उसे नहीं खाना चाहिए। मिर्च मसाला खटाई ये कम खाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हाइपर एसिडिटी का उसमें संचार होता है बुखार की वजह से। ऐसे में अगर हम मिर्च मसाला खटाई ज़्यादा खाएंगे तो उल्टी होगी तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, उसमें मुश्किल आ सकती है। तो सुपाच्य भोजन में दलिया, खिचड़ी, बार्ली ये खाएं, फल फूल खाएं, दाल चावल खाएं सादा, है ना, ज़्यादा मिर्च मसाला ना खाएं। अन्य लोगों को जो सावधानी, जो कि घर में एक मरीज है तो उससे वो संक्रमण फैल सकता है, तो अन्य लोगों को भी मच्छरदानी का इस्तेमाल, मच्छर से अपने आप को बचाव करने का प्रयास और मच्छरों को भगाने के लिए पूरे घर में ये करना चाहिए। एक बात और भी आपने देखा होगा कि मच्छर वहीं पनपते हैं जहाँ कहीं ना कहीं गंदगी होती है। हाँ। तो हमें अपने घर के आसपास भी गंदगी का नहीं होने देना है। मैंने बहुत जगह में देखा है कि लोग अपने घर को तो बहुत साफ सुथरा रखते हैं जी। लेकिन घर का कचरा उठा करके बाहर में फेंक देते हैं, जो उनके बाउंड्री वॉल के बाहर पड़ा रहता है। हाँ। और वहाँ पर उसमें प्लास्टिक के कटोरी, चम्मच, गिलास भी रहते हैं और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है बरसात का, वो मच्छरों के पनपने का एक कारण बनता है। तो हमको घर के अंदर स्वच्छता रखना है, घर के बाहर भी स्वच्छता रखना है और व्यक्तिगत स्वच्छता रखना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डेंगू मरीज जब स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ होने के बाद भी उसे किस तरह की सावधानी बरतनी है कि वापस उसे डेंगू ना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो डेंगू पॉजिटिव हुआ हो, रिकवर किया हो और वापस उसे डेंगू हो जाए? क्या ऐसी भी संभावना होती है? इसमें डेंगू में एक बार किसी को डेंगू होता है, हाँ, तो ऐसा स्थापित हुआ है कि उसको उस सब स्ट्रेन का डेंगू फिर नहीं होगा। अच्छा। मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के होते हैं। हाँ। तो एक व्यक्ति अलग अलग सब स्ट्रेन से 4 बार संक्रमित हो सकता है। मतलब सावधानी रखनी है। हाँ, मैंने अपने को सावधान रहना होगा। बिल्कुल। डेंगू को होने के बाद में मरीज ठीक हो जाता है, उसे बुखार वगैरह नहीं आता, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कमजोरी कुछ दिनों तक रहती है। जी जी। कमजोरी से बचने के लिए हमको तरल पदार्थ खूब लेना चाहिए, जैसे नारियल का पानी है, चाय कॉफ़ी है, बार्ली है, इलेक्ट्रॉल है ना, ये सब चीज़ें लेने से शरीर में रिकवरी जल्दी होती है। क्या होता है कि हम अधिक तरल पदार्थ लेंगे तो हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएंगे जी, तो उससे रिकवरी अच्छी होती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें ताकि जल्दी से स्वस्थ हो सके। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का अंक पसंद आया होगा और डॉक्टर साहब ने जो सही, सटीक और सुरक्षित जानकारी आपको दी है, आप उसको ज़रूर अपनाएं और स्वस्थ रहें। हमारे आज के अंक के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए।